नमस्कार। अब इस वीडियो से हम गूगल क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कंप्यूट इंजन से, जो कि एक IaaS मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ हम खुद मैनेज करते हैं कि कौन सा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कितनी हमें डिस्क चाहिए, कौन सी डिस्क चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, कौन सा हमें प्रोसेसर चाहिए, सब कुछ हम खुद मैनेज करते हैं अपने यूज के हिसाब से। जिन पे हम क्या करेंगे, एक अपनी वर्चुअल मशीन बनाएंगे, एक तरह का हम कंप्यूटर बनाएंगे। उस पर हमें कितनी रैम लेनी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, तो ये सब हम खुद डिसाइड करते हैं। कैसे क्या करना है, उसे क्रिएट करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंप्यूट इंजन आएगा, फिर यहाँ पे VM इंटेंसिस में आपको जाना है। VM इंटेंसिस में जैसे आप जाओगे तो ये आपको ये कंप्यूट इंजन API ये इस तरह का पेज खुलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जितनी भी सर्विस होती हैं लगभग सारी डिसेबल कर होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको उन्हें अनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इस सर्विस को अनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनेबल पे आप क्लिक करेंगे। अब इसे अनेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लाउड की जितनी भी सर्विसेज आप बनाओगे या स्टॉक करोगे या वो करोगे ना, थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये हार्डवेयर पे जाके होता है काम। ऐसा नहीं है कि आपने करा तो एकदम हो गया, तो इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में आके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके जो भी आपने काम किया है वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये चल रहा है यहाँ पे प्रोसेसर, यहाँ पे ये ग्रीन कलर से ऐसे आ जाएगा जब अब ये अनेबल हो जाएगा। ये देखो ये अनेबल हो गया। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का चेक बॉक्स आ गया। अब आपको क्या करना है, दोबारा इन 3 डॉट पे जाना है, कंप्यूट इंजन और VM इंटेंसिस। ये कंप्यूट इंजन और VM इंटेंसिस ऐसे इस पर करना है। तो अब ये इस तरह का इंटरफेस हमारे पास ओपन हो गया इसका। अब आपको क्रिएट इंटेंसिस इस पर क्लिक करना है। अब ये आपके पास पूरा इंटरफेस आ गया कि आपको किस किस तरीके का अपना VM बनाना है। अब आप सबसे पहले उसका VM का नाम रख सकते हैं, जैसे माई फर्स्ट VM। ये फिर आपको रीजन सेलेक्ट करना है। अब रीजन क्या होता है, ये भी हमने लेवल 1 में देखा था। रीजन एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया होता है। अब रीजन हम कौन सा लें, अब डिपेंड करता है कि आपकी जो ऐप है या जो आप सॉफ्टवेयर इस पर इंस्टॉल करोगे, जिस तरीके का आप इस पर काम करोगे। तो आपके जैसे मान लो आप एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो, उसका आपको कोई डेटाबेस अपने इस पे VM पे रखना है। तो उसके लिए आपको फिर देखना है कि आपके यूज़र सबसे ज़्यादा कहाँ है। जैसे आप इंडिया के लिए ऐप बना रहे हो तो आपके यूज़र इंडिया में होंगे, तो आपको जो रीजन सेलेक्ट करना है वो इंडिया के आसपास का करना है, जो इंडिया के सबसे पास हो, ताकि लेटेंसी सबसे कम रहे, डेटा को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो मिनिमम रहे, ताकि उससे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो आपको जैसे इंडिया के लिए सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखो दिल्ली और बॉम्बे 2 ऑप्शन है आपके पास, कोई सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही सिलेक्ट करके रखते हैं जो हो रहा है। अभी हम कोई ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नेटवर्किंग वाले मॉड्यूल में आएंगे, सिक्योरिटी वाले में आएंगे, तो हम बार बार इतनी बार VM क्रिएट करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। जोन्स क्या होता है, रीजन के अंदर कई सारे जोन्स होते हैं। जोन्स इसलिए होते हैं, मान लो एक रीजन के अंदर एक जोन्स पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया या कुछ भी आ गया, एक जोन काम करना बंद कर दे तो हम दूसरे जोन पे शिफ्ट कर सकते हैं चीज़ें। तो इस तरीके से 3-4 जोन होंगे हर रीजन के अंदर, ताकि हमारा पूरा रीजन ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा रीजन ही आउट ऑफ सर्विस हो गया। तो इसलिए हम उसके अंदर जोन होते हैं। लेकिन आप जब VM क्रिएट करोगे तो आपका रीजन और जोन फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि आप इसे बाद में एडिट कर पाएंगे, बाद में एडिट नहीं होगा। तो ये रीजन और जोन जो है बाद में चेंज नहीं कर सकते आप VM बना के, आपको दोबारा ही VM बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये मशीन टाइप, जो CPU जैसे आपने देखा होगा विंडोज़ में i7 i5 इंटेल के होते हैं, AMD के प्रोसेसर होते हैं, तो CPU आपको कौन सा लेना है अभी हम ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करेंगे। अभी आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, आपको किस तरह का काम करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो जो सिलेक्ट हुआ है उसे ही रहने दो आप। यहाँ से आपको मेमोरी वगैरह कितनी चाहिए, उसकी रैम, वो सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टोरेज वो आप यहाँ से देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसने डेबियन एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट हुआ है, हम इसे ही रहने देते हैं। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन, इसे भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेटवर्किंग जो है इसमें हम ये HTTPS इसे आपको दोनों को चेक करना है, क्योंकि अगले वाले वीडियो में हम एक वेब सर्वर जो है इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, जो VM बनाएंगे इसके ऊपर एक वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसे हम अपने ब्राउज़र से एक्सेस करेंगे। तो ब्राउज़र से एक्सेस करने के लिए हमें HTTPS रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे उससे, मतलब हमें एक IP एड्रेस मिलेगा, उस IP एड्रेस से हम इसे, तो आप इसे VM को फिर बाहर ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसे आपको दोनों को चेक करना है। बाकी आपको कोई कुछ नहीं करना है इसमें, एज इट इज़ रहने देना है। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में आपको ये दिखा रहा है कि आपका मंथली एस्टिमेट कितना बनेगा इससे, जो आपने मेमोरी वगैरह सेलेक्ट की है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया है,
तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। अब हर रीजन में रेट अलग हो सकते हैं, अब आप दूसरा रीजन सेलेक्ट करो, हो सकता है रेट ऊपर नीचे हो जाए इसके। तो इस तरीके से आपको मंथली एस्टिमेट भी दिखाएगा। वीएम में क्या होगा, अगर आपने बना के छोड़ दी वीएम, आपने कुछ किया नहीं इसमें, आपने ऐसे ही बना के छोड़ दी, तो ये फिर भी पर हावर्स के हिसाब से भी आपका चार्ज लगता रहेगा। तो जैसे ही आपका काम पूरा हो वीएम का, तो आपको उसे डिलीट करना है, ये स्टॉप करना है। अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे तो वो आपका फ्री ट्रायल से जो है पैसे कटते रहेंगे। तो आपको अब क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर ये नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपके देख सकते हो ये चल गया, ये प्रोसेसिंग बार जो है घूमना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका ये वीएम आ जाएगा। जैसे ही आप इसे, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कलर का चेक बॉक्स आएगा, इसका मतलब आपका वीएम क्रिएट हो गया। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्रिएट होने में, तो इसे होने देते हैं क्रिएट। ये देखो ये ग्रीन कलर का चेक बॉक्स आ गया, इसका मतलब हमारा वीएम क्रिएट हो चुका है। ये देखो अब देखो ये हमारे पास सारी वीएम की डिटेल आ गई, हमारा नाम आ गया, जोन सा आ गई, इंटरनल आईपी एड्रेस आ गया। अब इंटरनल आईपी क्या होगा, अगर हम इंटरनली गूगल क्लाउड की मान लो दूसरी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, हम कोई डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं या किसी भी तरीके का लोड बैलेंसर वगैरह, तो उससे हमें वीएम को कनेक्ट करना है तो हम इंटरनल आईपी का यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल आईपी किस लिए होता है, इससे हम ब्राउज़र में अपने ब्राउज़र से अगर हमें अपने वीएम को एक्सेस करना है तो एक तरह का ये एक्सटर्नल आईपी एड्रेस हमारे पास आ गया। इससे हम डोमेन लिंक कर सकते हैं, जैसे DNS हमने इसमें देखा था, डोमेन नेम सिस्टम लेवल 1 में हमने देखा था कैसे हम आईपी एड्रेस से डोमेन को लिंक करते हैं। तो जैसे हम कोई ये आईपी एड्रेस तो कोई याद नहीं रहेगा, लेकिन हम डोमेन नेम होते हैं जैसे zomato.com, swiggy.com, इस तरह की कोई भी डोमेन आपने देखी होंगी, तो उससे हम आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर देते हैं डोमेन। तो जैसे ही आप उस डोमेन को ओपन करोगे तो ये आईपी एड्रेस ओपन होगा, आईपी एड्रेस पे जो हमने वीएम वगैरह बना रखी है तो वो ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक्सटर्नल आईपी एड्रेस होता है। अगर आप HTTPS और HTTP उस पर सेलेक्ट चेक ना करते तो ये हमारे पास एक्सटर्नल आईपी एड्रेस ना आता, तो इसलिए हमने उन पर चेक किया था ताकि हम इसे बाहर से एक्सेस कर पाएँ। अब आपको इस वीएम पे कुछ भी अगर काम करना है, कोई भी सर्वर इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना है, तो आपको कैसे करेंगे वो में SSH है, इस पर क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही आप SSH पे क्लिक करोगे तो ये ब्राउज़र में आपके ये इस तरीके से ये खुल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ से हम अपने वीएम को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये परमिशन लेगा। से आप अपने वीएम के साथ बात कर सकते हैं एक तरीके से, क्या आपको इसमें इंस्टॉल करना है, क्या करना है। तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ से हम कमांड देंगे, उससे हम इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे हम देखते हैं, हमें देखना है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हमें इसके बारे में डिटेल लेनी है। जैसे तो आपको एक कमांड होती है, इसमें रन करते हैं, इसमें यू नेम मतलब लिनक्स का नेम वगैरह, और ये -a का मतलब आता है ऑल। तो ये कमांड अगर आप रन करेंगे तो आपके पास, आप एक कमांड रन करेंगे तो इस तरह के इसे कैसे देखे आपके पास इसके डिटेल आ गई पूरी। तो इसका मतलब हमारा जो वीएम है वो सही से काम कर रहा है। तो ये इस तरीके से आपको अपना वीएम, तो इस तरीके से आप एक वीएम वगैरह बना सकते हो। उस पर अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वाले वीएम पे एक वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे कमांड से, तो वो कैसे होता है। अब धीरे धीरे आपको एक कमांड भी याद हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। सारा डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी हम कमांड वगैरह यूज़ करेंगे सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इससे लिंक लेवल 1 की सारी वीडियो के लिंक भी आपको लेवल 1 में मिल जाएंगे।